हेलो फ्रेंड्स। सीबीएसई में क्लास 10 की रिजल्ट तो आ ही जानी है। वो जून के पहले सप्ताह में आए या जुलाई में आए, लेकिन अगर आपका एडमिशन ही ना हो तो फिर क्या इस रिजल्ट की कोई वैल्यू बचती है? जी हाँ, मैं अभी आपसे थोड़ा स्ट्रिक्टली इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जो खबरें निकल कर आ रही है वो वाकई में डराने वाली है। ये खबर निकल कर आ रही है कि इतने सारे बोर्ड ने इतने जल्दबाजी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है कि अगर बच्चे अभी भी बैठे रह जाएंगे तो शायद उनका एडमिशन ना हो पाए। और आपको भी पता है कि भारत के कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां 10 तक तो बच्चे आराम से पढ़ लेते हैं, लेकिन 11th में उनकी मनपसंद स्ट्रीम उनको चुनने में दिक्कत हो जाती है। इसलिए हमने अपना टैगलाइन ही रख लिया है, सीबीएसई अलर्ट। और यदि आप अभी अलर्ट पे नहीं आते हैं तो प्रोबेबली आपको दिक्कत होने वाली है। हम बात कर रहे हैं जल्द ले लीजिए एडमिशन। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा तो सीबीएसई ने ही कहा था मई के पहले सप्ताह में। जब 1 मई को सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी किया था, उसी दिन सीबीएसई ने कहा था कि स्कूलों में आप आराम से इन स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो प्लीज 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 आप इस मौके को मत जाने दीजिए। आपको जो भी स्ट्रीम करना है, चाहे वो आईएससी हो, चाहे वो आईए हो या वो आईकॉम हो, जल्द सिलेक्शन कर और किसी भी स्कूल्स में जाकर अपने इंटरमीडिएट की कक्षाओं के लिए एडमिशन ले ले, क्योंकि सब जगह एडमिशन का पोर्टल खुल चुका है। और मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूं क्योंकि आज मैं ले आया हूं इसके लिए भी एक प्रूफ, जिससे आप समझ पाएंगे कि क्या चल रही है पूरी की पूरी समस्या। अब जुलाई में जारी होगी सीबीएसई 10वीं के परिणाम। स्टूडेंट्स को विषय चयन में होगी दिक्कत। ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल है बस इतना ही बता रहा है कि दिक्कत इसलिए होगा क्योंकि ज्यादातर राज्य बोर्ड, स्टेट बोर्ड इस समय तक रिजल्ट दे दिए होंगे और सीबीएसई की रिजल्ट आने में हो रही होगी देरी, जिस कारण से उनको एडमिशन लेने में हो सकता है दिक्कत। लेकिन मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं इससे आपको कोई तरीका नहीं होगा। यदि आपके स्टेट, आपके जिले में भी सीबीएसई के इंटरमीडिएट के स्कूल्स हैं तो आप जाकर वहां पर आसानी से एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई ने सारे सीबीएसई के स्कूल को, सेकेंडरी स्कूल को ये कह दिया है कि आप जल्द से जल्द बच्चों का एडमिशन लेना शुरू करें। और खबर तो ये भी है कि बहुत सारे स्कूलों में क्लासेस भी शुरू हो चुकी है। बहुत सारे स्कूलों में 1 मई से सीबीएसई क्लास 11th की क्लासेस भी शुरू हो चुकी है। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? रिजल्ट का? अरे भाई, बिना रिजल्ट का जब एडमिशन हो रहा है, मन चाहा स्ट्रीम मिल रहा है, तो क्यों नहीं ले रहे हैं? जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मारा मारी हो जाएगी एडमिशन लेने की सीबीएसई स्कूल में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के तो बहुत सारे स्कूलों में एडमिशन हो गया होगा। तो एकदम देर मत करिए मित्रों, नहीं तो 1 साल आपका बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। लग जाइए एडमिशन की इस होड़ में। देखिए, इसमें साफ तौर पे लिखा है कि सीबीएसई 20 जून को नहीं बल्कि 30 जून के बाद ही एग्जाम के रिजल्ट को जारी कर पाएगा। लेकिन इससे क्या हो गया है कि राज्यों में महामारी में स्कूलों के बंद होने व शिक्षकों व अन्य स्टाफ की सुरक्षा को ध्यान को रखते हुए सीबीएसई ने तारीख का तो फैसला कर लिया। लेकिन फैसले में दिक्कत कहां पर आ गई है? फैसले में दिक्कत ये आ गई है कि अगर रिजल्ट ही देरी से आएगा तो एडमिशन कब होगा? किस कारण से छात्रों को आएगी परेशानी? तो पढ़िए, सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा का परिणाम इंटरनल असेसमेंट से तैयार होगा। ऐसे में छात्र ये नहीं जान पाएंगे कि किस विषय में अच्छे हैं। एक समस्या ये भी है, अगर इंटरनल असेसमेंट होगा तो एवरेजिंग ऑफ मार्क्स हो जाएगी, मॉडरेशन अप्लाई हो जाएगा, बेसलाइन रिजल्ट बन जाएगा। भैया, ऐसे लोगों को पता रहता है कि हमारा साइंस कमजोर है, हमको आईएससी नहीं लेना है, हमारा आर्ट्स कमजोर है, हमको आईए नहीं लेना है, हमारा ये कमजोर है तो हमको कॉमर्स ही लेना पड़ेगा या कॉमर्स में हमको स्कोप दिखता है। लेकिन इस बार क्या होने वाला है कि लोगों को खुद का सेल्फ असेसमेंट ही नहीं होगा। बच्चों को ये पता ही नहीं होगा कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है। इसीलिए इस एडमिशन के चक्कर में भी देर होने वाली है। दूसरी बात क्या है कि छात्र क्या करेंगे? उनको अगर अच्छे मार्क्स मिलेंगे, एवरेज मार्क्स मिलेंगे, तो सभी के सभी छात्र दौड़ेंगे साइंस लेने को, क्योंकि साइंस तो हवा बन चुका है। अभी के समय में लोगों को साइंस ही लेना होता है, ज्यादातर लोगों को। अगर साइंस की ओर लोग बढ़ेंगे, जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो भी बस साइंस की ओर अगर बढ़ जाएंगे, तो निश्चित रूप से इससे उनका भविष्य खतरे में है। इसलिए कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि 11वीं कक्षा में स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए।
मतलब जब बच्चा एडमिशन लेने के लिए जाए तो उनके मेंटेलिटी का स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, बच्चे को एडमिशन दे या बच्चे को एडमिशन इस स्ट्रीम में ना दे। ये आप लोगों के लिए है, बुरा मत मानिएगा, बट ये आपके फ्यूचर के लिए है। तो इस पे भी बातें शुरू हो चुकी है। खैर जो भी हो, नामांकन की प्रक्रिया चालू है और मुझे लगता है कि आप लोगों को एडमिशन लेने की पूरी की प्रक्रिया अब शुरू कर देनी चाहिए, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। मित्रों, हमारे पास बस इतना ही है आपको समझाने के लिए कि जल्द एडमिशन लीजिए, पढ़ाई चालू हो चुकी है। और अगर अभी एडमिशन नहीं भी लेना चाह रहे, आपको लग रहा है नहीं रिजल्ट आने के बाद ही एडमिशन लेंगे, चाहे जो भी हो जाए, तो भी आप क्लासेस करना शुरू कर दीजिए। ये 2 महीने बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन के। प्लीज इस मूल्यवान समय को मत खत्म होने दीजिए, जाया होने दीजिए। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।